ये यहाँ पे ना एक कंपनी कल्चर का भी एक कंसर्न आ जाता है कि नया टेक्नोलॉजी के साथ जो 30-40 ईयर जो भी कुछ ईयर से कंपनी का एक कल्चर सेट है, हम्म तो उसको कैसे हम लोग मतलब जेलिंग कर सके या है, दोनों को साथ में लेके चल सके। बिकॉज क्या है, कुछ नया आता है तो कुछ पुराना डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा ना थोड़ा बहुत। होता है, और ये कुदरत का भी नियम है। एक चीज़ है कि चेंज इज़ अ कांस्टेंट, और सेकंड चीज़ होता है कि चेंज करने में हमेशा इनर्शिया होता है। देयर इज़ ऑलवेज इंटरनल रेजिस्टेंस कि आई विल नॉट अलाउ टू चेंज अनलेस समथिंग ड्रास्टिक विल हैपन। ठीक है, क्लाइमेट भी अभी चेंज हो रहा है, मगर धीरे 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 हो रहा है, एकदम सडनली कुछ नहीं हो रहा है। तो अडॉप्शन को टाइम लगता है। नाउ एक जो कल्चर बनता है कंपनी का, इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग, इन अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, आई थिंक मेजर एक जो चेंज हमको करना है वो हमारे माइंडसेट का है कि हम काम करने का तरीका चेंज कर सकते हैं कल्चर सेम रख के। व्हाट इज़ कल्चर? कि भाई हाउ डू वी वर्क, राइट? हाउ डू वी ट्रीट आवर कस्टमर्स, हाउ डू वी ट्रीट आवर प्रोडक्ट, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद ईच अदर व्हेन वी आर इन द ऑफिस। ये सब एलिमेंट्स है एक कल्चर के, सब मिलके एक कल्चर डिफाइन होता है कि भाई हमारी कंपनी कैसे। तो ये सब चीज़ सेम रख के मुझे खाली वर्कफ्लो चेंज करना है, या जो टूल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चेंज करना है, मगर बाकी सब मुझे कांस्टेंट रखना है। सो दिस इज़ द चैलेंज। वी आर लिंकिंग कल्चर टू टेक्नोलॉजी। नो, टेक्नोलॉजी विल कम गो, समथिंग न्यू विल कम, समथिंग एल्स विल कम। कल्चर इज़ वेरी सैक्रोसेंट, एकदम वो कंपनी का कोर है। कोर वैल्यूज़ जो बनते हैं उसे कल्चर बन जाता है, राइट? नाउ दैट नीड नॉट चेंज। Mindset has to change that we can work with the new tools and new tools are helping us, so let's do it. नहीं करोगे तो रिडंडेंट हो जाएगी। अभी फ्यूजी फिल्म की जो कंपनी थी, दे डिडंट टू, कंपनी बंद हो गई। ठीक है, नोकिया फ़ोन बनाता था, सबसे बड़ा लीडर था, डिडंट मूव विद द टेक्नोलॉजी एंड टाइम्स, देयर फोन स्टॉप्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ब्लैकबेरी आया, ब्लैकबेरी भी वैसे ही हो गया। तो नहीं करोगे तो आप ये हो जाओगे। जो कंपनीज ने अडॉप्ट कर लिया नया चीज़, चेंज करना है थोड़ा, ओके, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। इवन एज ओल्ड कंपनीज लाइक अ टाटा और अ गोदरेज, जो इंडिया के सबसे पुरानी कंपनीज में से हैं, एस्टैब्लिश्ड हाउस होल्ड, दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। गोदरेज में जाओगे तो देर इज़ अ यंग लीडर्स बोर्ड, एक मेन बोर्ड होता है और यंग लीडर्स बोर्ड होता है, जो लेस देन 5 years एक्सपीरियंस वाले लोग भी रहते हैं वहाँ पे, बट शार्प यंग माइंड्स। बोथ द बोर्ड्स कैन डिस्कस द सेम प्रॉब्लम एंड दे चैलेंज ईच अदर्स डिसीजंस कि इसका काम करने का तरीका ये। तो आप जो बोल रहे हो ओल्ड स्कूल, तो ओल्ड स्कूल वाले एक जगह बैठे, न्यू स्कूल वाले, मगर दोनों आइडियाज़ मिक्स होना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। और अगर नया आइडिया या नया काम करने का तरीका बेटर है, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माइंड में है। ठीक है, और वो माइंडसेट चेंज भी टॉप टू बॉटम ही होता है। ठीक है, इफ़ फाउंडर्स बोल दो या CXOs बोल दो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ब्रांच हेड्स, ये लोग अगर नहीं मानते हैं कि हमको चेंज होना है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल डाउन टू अडॉप्ट टू द चेंज। यू चेंज इट फ्रॉम द टॉप। तो अगर कल्चर में चेंज करना है तो ये वाला चेंज लाना है कि भाई वी शुड बी रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एज एंड व्हेन दे कम, इफ़ दे आर बेनिफिशियल टू आवर बिजनेस। ये एक लाइन सारे लीडर्स को समझा दो, और जो हमने स्टार्टिंग में बोला लीडर्स को क्या करना चाहिए, तो वो खुद ही अगर अडॉप्ट करेंगे पहले, तो अपने आप फ्लो होता रहेगा। और दूसरा क्या है ना, हमारे लेट्स से इंडियन पीपल का जो मेंटेलिटी है, ये इवन इन गवर्नमेंट आल्सो, एक UPSC MPSC और जो भी कुछ इंटर लेवल एग्जाम दे दो और फिर अपना लाइफ सेट है। हाँ, लेकिन इवन इन गवर्नमेंट आल्सो वहाँ पे 4-5 years के बाद एग्जाम्स होता है, उसके बाद ही प्रमोशंस हैज़ टू मिलते हैं। बी देयर। एंड इवन गवर्नमेंट में भी इतना टेक्नोलॉजी आ गया है। लेट्स से मैं अभी पुलिस का जो राउंड अप होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनके हर लोकेशंस पे डिवाइसेस है, यस, जाके उनको टैप करना पड़ता है वहाँ जाके। ऐसा मतलब इट इज़ नॉट दैट कि 15-20 ईयर्स पहले कोई अगर एक जगह पे बैठ के रिपोर्ट्स लिख देता लोग। हम लोग के जो जनरेशन का पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि
इवन इन प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ मतलब लेट से एजुकेशन ले लिया, कोई डिग्री ले ली, एक इंटरव्यू क्रैक कर दिया और आप जॉब को लग गया और आपका जॉब रिटायरमेंट तक वैसे ही रहेगा. दैट वॉज मे बी इन माई फादर्स जनरेशन, अपने फादर के जनरेशन में था हायर टू रिटायर इन सेम कंपनी. हाँ, वो तो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया. अभी तो ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि कोई 5-7 साल से ज़्यादा एक ही कंपनी में काम करता है ना, तो यू गो टू अ गुड हेड हंटर और अ रिक्रूटर, बोलेगा इतना टाइम क्यों यहाँ पे. ही मे बी एवरेज परफॉर्मर, ही मे नॉट बी ओवर परफॉर्मर, इसलिए एक ही जगह पे, इसको कहीं बाहर मिल नहीं रहा होगा. अभी उल्टा सोचने लग गए हैं. न्यूअर जनरेशन जो है, अभी हम जो जेन जी बोलते हैं, जेन अल्फा है, अर्लियर वी हैड फुल लाइफ स्पैन 35-40 ईयर्स का टेन्योर था. वो कम होते गया, 30 ईयर्स 20 ईयर्स, लोग 2 जॉब कर लेते थे, चलो एक से दूसरे में गए. वी वर हैप्पी इफ समबडी स्टेड 5 ईयर्स इन अ कंपनी. 5 साल तक अगर कोई टिक गया तो गुड. 10 ईयर्स वॉज लाइक बोनस, लॉयल्टी मिल गया अपने को. 10 से ज़्यादा कोई टिक गया तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव सच पीपल. अभी आज का जनरेशन ऐसा है कि 6 महीने में एक चीज़ करके बोर हो जाता है. 6 महीना. और मेरे लीडर्स बोलते हैं कि विशाल 3 महीना तो इसको पढ़ाया हमने सिखाया कि ये प्रोसेस क्या है, कैसा है. 2-3 महीना कर लिया, एक बार क्या उसको वाह बोल दिया तो दे थिंक दे नो दिस, नाउ दे वांट टू डू समथिंग एल्स एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स. सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, इट्स टोटली गॉन नाउ कि यू विल स्टे इन वन कंपनी. नाउ इवन अ जेन जी पर्सन, उनका एडवांटेज क्या है कि मालूम है, वो सीखने को बहुत उत्सुक है. उनको नया नया सीखना है, एक चीज़ में रहना नहीं है. दे आर ईगर टू लर्न मोर, लर्न मोर, लर्न मोर. प्रूव करेंगे खुद को, वो चीज़ करना है, फिर और कुछ मांगेंगे, प्रूव करेंगे और कुछ मांगेंगे. तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है नॉलेज असिमुलेट करने की. और दूसरा, अभी वर्ल्ड में ड्यू टू AI, इंटरनेट वगैरह, इट हैज़ बिकम ईजियर टू लर्न न्यू टास्क्स. आप नोटबुक LLM ले लो, गूगल का है, ठीक है. अभी आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है, सेम चीज़ आपको 10 तरीके से सिखा सकता है. वो ऑडियो वीडियो में सिखाएगा, इन्फोग्राफिक बन के सिखाएगा, टीचर बन के सिखाएगा, क्वेश्चन आंसर करके. आपका जो लर्निंग स्टाइल है उस लर्निंग स्टाइल में, और आप बोलोगे आई एम अ 10 ईयर ओल्ड, आई वांट टू लर्न दिस, तो 10 साल के बच्चे के लेवल पे जाके आपको वो हार्ड कॉन्सेप्ट भी सिखा देगा. तो अभी लर्निंग एंड एक्सेस टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम यूनिवर्सल, डेमोक्रेटाइज हो गया. अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट है उसको ही पता है. टुडे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, ठीक है, फिर भी मैंने इतने सारे ऑटोमेशन खुद बना के रख दिए हैं. कैसे? कुछ नहीं, आई नीड टू नो हाउ टू टॉक टू AI. ख़त्म हो गया. तो सेम वे लीडर्स का भी क्या प्रॉब्लम है कि द वंस इन द एल्डर जनरेशन, दे थॉट दैट वंस वी हैव स्टडीड समथिंग एंड जॉइंड द जॉब, दैट्स इनफ. ये अभी कंपनी का एक कल्चर का भी है कि भाई आप एवरी 2 ईयर्स 3 ईयर्स आपके लीडर्स को क्या नया सीखने बोल रहे हो. सीखने बोलना पड़ेगा आपको, या आपको उनको क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर देना है, या कोई नया ट्रेनिंग या कोई कोर्स, या उनको स्ट्रैटेजी सिखाओ या टेक्नोलॉजी सिखाओ, कोई टूल सिखाओ, उनको भेजो कॉन्फ्रेंसेस में, कहीं और से वो नॉलेज लेके आएंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करेंगे. जब तक आप नया वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो आप स्टैग्नेट हो रहे हो. और आज की तारीख में स्टैग्नेंट पर्सन का कोई काम नहीं है. यू आर नॉट एडिंग वैल्यू, समबडी विल कम एंड रिप्लेस यू, इफ नॉट AI विल रिप्लेस यू. वैसा हो गया. तो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं कर रहे हैं लीडर्स, तो आप खुद को भी ग्रोथ नहीं दे रहे हो, और आप कंपनी को भी ग्रोथ नहीं दे पाओगे. कंपनी विल ऑल्सो नॉट ग्रो if you don't have that culture of learning. That's very important.